ये रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी अहम खबर का। राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर ये मामला दर्ज हुआ है। तो सरकारी वाहन का इस्तेमाल करने के लिए आतिशी द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया, जिसमें आपको बता दें मामला पूरा दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। एक एफआईआर जो है वो दर्ज किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ। देखिए, पूरे देश ने देखा, टीवी चैनल्स ने लाइव चलाया। माइक नीचे नहीं रहो। प्रवेश वर्मा जी 1100 रुपए बांट रहे हैं। महिलाओं ने टीवी पे आके कहा कि हमें 1100 रुपए दिए गए कि हम कमल का बटन दबाएं। ट्वीट करके ये फोटो पोस्ट करी कि वो हेल्थ कैंप कर रहे हैं और चश्मे बांट रहे हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन को कोई भी आचार संहिता का वायलेशन नहीं दिखता। खुलेआम पैसे बट रहे हैं, चश्मे बट रहे हैं, खुलेआम बेडशीट बट रही है। तो इसलिए ये एक सवाल तो उठता है, वर्मा जी पे पैसे बांटने पे, चश्मा बांटने पे जांच चल रही है। कब से जांच चल रही है और मुझ पर बिना जांच के एफआईआर भी फाइल हो गई। और हमारी सहयोगी तेजश्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तेजश्री, ये एफआईआर भी दर्ज की गई है। सरकारी जो गाड़ी है, वाहन है, उसका इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जिस पर संज्ञान लिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। इसके साथ ही देखिए, हालांकि आतिशी द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन पर चुनाव आयोग की नजर नहीं जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक दिल्ली चुनाव की बात है, वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है। एक तरफ जहाँ पर आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आतिशी पे एफआईआर हो चुकी है। हालांकि यदि हम दस्तावेजों को देखें, डॉक्यूमेंट्स को देखें, तो उसके हिसाब से कंप्लेंट में आतिशी का नाम है, लेकिन एफआईआर में आतिशी का नाम नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि यदि कंप्लेंट में भी नाम है, यदि एफआईआर भी फाइल हो रही है, तो फिर परवेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर फाइल क्यों नहीं हो रही है। परवेश वर्मा नई दिल्ली से आम आदमी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और आम आदमी पार्टी लगातार यह आरोप लगाती आ रही है कि परवेश वर्मा पैसे बांट रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं और साथ ही साथ अब कई सारी जगहों पर सोने की चेन भी बांटी जा रही है। इस तरह के आरोप भी अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब लेकिन ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग किस तरह से संज्ञान लेता है, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाती है। क्योंकि हमने देखा था कि कल चुनाव आयोग दिल्ली के जो इलेक्शन ऑफिसर हैं नई दिल्ली जिले के, उन्होंने बोल दिया था कि उनके द्वारा कहा गया था कि परवेश वर्मा के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि 15 तारीख से युवाओं को नौकरी दी जाएगी। इस तरह के पैम्पलेट जो बंटवाए जा रहे थे। तो इन सारी तमाम बातों को लेकर हम देख रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली चुनाव में बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है और आम आदमी पार्टी भी उसी तरह से बीजेपी पर आक्रामक हो रही है। लेकिन अब हमें आगे ये देखना होगा कि कार्रवाई किस तरफ होती है, कैसे होती है, क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन में सामने निकल कर आता है और साथ ही साथ जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल तेजश्री, साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी फिलहाल जो आतिशी ये साफ तौर पर निशाना साध रही है कि प्रवेश वर्मा जो है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हालांकि आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्या और भी किसी जो कैंडिडेट हैं, नेता हैं, उनके खिलाफ इस तरीके की कोई शिकायत अभी तक दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, देखिए आतिशी के अलावा भी ऐसी कई सारी जगह हैं जिसपे बीजेपी द्वारा शिकायतें की गई थी। कई ऐसी जगह थी जहां पर कांग्रेस द्वारा शिकायतें की गई थी। कई ऐसी जगह थी जहां आम आदमी पार्टी द्वारा शिकायतें की गई थी। तो कई सारी शिकायतें की गई हैं, कंप्लेंट दर्ज की गई है, एफआईआर भी फाइल की गई है। बीच में हमने देखा था कि वोटर डिलीशन का मुद्दा काफी सक्रिय रहा था, वोटर एडिशन का मुद्दा काफी सक्रिय रहा था, रोहिंग्याओं का मुद्दे पर बीजेपी काफी बातचीत करती आ रही है। हमने देखा कि एक वक्त ऐसा भी आया था कि पहले बीजेपी की शिकायत करवाने पहुंची, फिर कांग्रेस पार्टी पहुंची, फिर आम आदमी पार्टी पहुंची। तो एक के बाद एक शिकायतों का दौर चुनाव आयोग में जारी है। जाहिर सी बात है कि चुनाव का समय है तो शिकायतों का दौर जो है वो जारी रहेगा। नैरेटिव की लड़ाई है वो भी जारी रहेगी और हर पार्टी साबित करने की कोशिश करेगी कि वो जो बोल रही है वो सही है। और चुनाव आयोग जिस तरह के हमेशा हम देखते हैं कि आरोप हमेशा से लगते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो एक
पार्टी के लिए काम करते हैं। इस तरह विपक्ष पार्टी लगा रही है, लेकिन दिल्ली चुनाव आयोग ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस बात को साफ किया था। तमाम अपने रूल बुक से रूल भी पढ़े थे और ये भी बताया था कि किस तरह वो जितने भी रूल्स होते हैं बुक में उसको लेकर ही वो एक्शन लेंगे, उसी से संबंधित कार्रवाई की जाएगी और उसी से संबंधित चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो उनसे उसी तरह पर एक्शन लिया जाएगा जिस तरह से रूल बुक में लिखा हुआ है। बिल्कुल तेजश्री, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम और जानकारी के लिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, जो कि एक बार फिर से चुनावी अखाड़े में हैं और कैंडिडेट है आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन पर आपको बता दें कि आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। बहरहाल इस बड़ी खबर के साथ ही आपको बता दें ग्राउंड रियलिटी में फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए मेरा नाम। नमस्कार।